country is facing today. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा। श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पर उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। ये विधेयक 1867 जो अंग्रेजों के जमाने का था उसमें संशोधन करेगा। न सिर्फ संशोधन बल्कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन भी होने वाला है। ये देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से बदल रहा है और लोगों की सोच भी इसी रफ्तार से बदली है। जनता का विश्वास अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सिद्ध हो चुका है। अभी वर्तमान में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और उस यात्रा का जो अनुभव आया है कि जितने ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, संकल्प था, सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। लाभार्थी अब स्वयं आकर के इन यात्राओं में जो लाभ उठाया है, उनका जीवन स्तर कैसे बदला है, कैसे उनकी घर गृहस्थी सुधरी है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके परिवार के बच्चों का अब भविष्य सुरक्षित हो रहा है, वो इससे प्रदर्शित हो रहा है। ये जो कानून है जिसको लेकर के हमारे मंत्री जी आए हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण, समावेशी और समय की मांग के अनुसार ये बहुत अच्छा कानून है और इसकी लोकतंत्र में बहुत अहमियत है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेस के माध्यम से ही आम जनमानस में अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे और स्वतंत्र भारत की स्थापना भी की थी। लेकिन यह बेहद निराशाजनक बात थी कि देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, आज तक देश में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए 1867 के अंग्रेजी कानून को बदलने का काम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में हम सब ने इसी सदन में मिलकर के रिपेलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2023 को पारित किया है। इसमें 76 पुराने और गैर जरूरी कानून निरस्त हो गए। मैं यहाँ पर सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके अब तक के 9 वर्षों के शासन में रिकॉर्ड 1562 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को चुन चुन करके निष्प्रभावी कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी भी देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं तो विपक्ष गायब है और विपक्ष बाहर जाकर के क्या कर रहा है, कभी तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान हो रहा है, तो कहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान हो रहा है और अनर्गल बातचीत करके देश में एक विषाक्त वातावरण बनाने में लगा हुआ है। इनका आचरण सदैव नागरिक विरोधी रहा है। उन्होंने 2014 से पहले के शासन में गैर जरूरी कानून को निरस्त करना तो दूर की बात है, बल्कि नए कानून को भी इस तरीके से बनाते थे कि उससे आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये उनके शासनकाल की विशेषता रही है। यहाँ पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2014 से पूर्व यूपीए 2 की सरकार में भी प्रेस से जुड़े इस कानून को बदलने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो पाए, जबकि उसमें जो प्रावधान थे वो एज इट इज थे, कुछ भी उसमें नया नहीं था और विपक्ष बार बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाता है। मैं आज यहाँ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि उन्होंने प्रेस से जुड़े अपने कानून में जो उन्होंने उस समय पर अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्रों के पत्र पत्रिकाओं को भी कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया था। यह गैंगिंग एक्ट नहीं हुआ तो क्या है? यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा भी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की दिशा में सरकार का एक सार्थक प्रयास। मैं पूरे मन से इसकी सराहना करता हूं। बिल इतना सरल और अच्छा है कि इसे कोई भी आम आदमी पढ़ करके समझ सकता है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है मैं उन उद्देश्यों के बारे में जरूर
बताना चाहूंगा। ये जो विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण की सरल ऑनलाइन प्रक्रिया तय करेगा। प्रेस महारजिस्ट्रार और निर्दिष्ट प्राधिकारी को मुद्रक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करने का ये प्रावधान करेगा। समाचार पत्रों के परिचालन और सत्यापन से संबंधित निर्दिष्ट उपबंध करेगा। भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुकृत संस्करण के प्रकाशन के लिए केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इतना आवश्यक है, आज मैं देखता हूँ कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जो दुनिया में छपते हैं और भारत के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां लिखते हैं और उसको यहाँ के कुछ राजनीतिक दल के लोग उनका समर्थन भी करते हैं। इसलिए ये एक प्रावधान इतना महत्वपूर्ण आने वाला है जिससे अब केंद्र सरकार से अनुमति लिए बगैर कोई भी विदेशी पत्र पत्रिकाएं इस तरह से कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द करने का भी अधिकार दिया जाएगा। प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन और वित्तीय शास्तियां अधिरूपित करने से संबंधित उपबंधों का निरपराधीकरण भी किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पत्र पत्रिका को शुरू करने में 2 से 3 वर्ष लगा करते थे, कभी यहाँ चक्कर मारते थे, कभी वहाँ चक्कर मारते थे, लेकिन इस कानून के बनने के बाद अब सिर्फ 2 से 3 महीने में ये प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर दी जाएगी। अगर कोई भी नागरिक नया पत्र पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे अधिकारियों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वह आराम से घर में बैठे इसे ऑनलाइन कर सकेगा। प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यह विधेयक एक वरदान के समान है, क्योंकि उन्हें भी बेमतलब के कंप्लायंस से निजात दे दी गई है। अब उन्हें बार बार अधिकारियों के समक्ष डिक्लेरेशन भरने की बजाय बस इंटीमेशन देनी होगी। कुल मिलाकर के मेरी नज़र में यह एक बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा विधेयक है। मैं कुछ अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। उस पर अभी हालांकि निशिकांत दुबे जी ने और मेहताब जी ने भी उस बात तरफ ही इशारा किया है। लंबे समय से जो टाइटल एक्टिव नहीं है उन्हें खारिज किया जाए। जो भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करने वाले का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए। पीसीआई का ड्यूज क्लियर नहीं करता उनका टाइटल भी सस्पेंड होना चाहिए। हर काम के लिए सिंगल विंडो हो ताकि काम आसान हो जाए। रोजाना अधिकारियों से मिलने का समय तय हो ताकि बाहर से आने वाली पब्लिशर को राहत मिले। प्रिंटर पब्लिशर के नाम, टाइटल और ऑनरशिप ट्रांसफर की पॉलिसी को सरल करने के साथ साथ समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन टोकन की संख्या बढ़ाई जाए। वर्तमान में केवल 5 टोकन देने की व्यवस्था है। सर्कुलेशन वेरिफिकेशन की अपील के आवेदन के बाद समय सीमा में काम हो, ऐसा प्रावधान किया जाए। टेलीफोन ऑपरेटर तैनात किया और संबंधित द्वारा दी गई शिकायतें रजिस्टर में दर्ज होने की साथ ही आरएनआई को वेबसाइट पे दें ताकि उसे मेल या टेलीफोन पे काम की जानकारी मिलती रहे। साथ ही जिस तरह से हमारी संसद में शब्दों में संसदीय असंसदीय की व्याख्या की गई, कई अखबार ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा लिखते हैं जिसको स्वयं पढ़ करके व्यक्ति लज्जित होता है, शर्मसार होता है। और उन पर रोक लगाने के लिए क्या इस कानून में प्रावधान हम कर सकते हैं कि संसदीय भाषा का ही उपयोग करें। कभी कभी जाति सूचक भी लिखा जाता है और उस जाति को अपमानित करने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पर भी कुछ न कुछ विचार करें। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिस तरह से काम कर रहा है और इस तरह से न्यूज चला रहे, न्यूज उनके चल रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे तो 2 लाख लोग देख रहे हैं, 4 लाख लोग देख रहे हैं, 20 लाख लोग हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं और उससे जिस तरह से भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा, ब्लैकमेलिंग हो रही, उस पर भी रोक लगाने का काम होना चाहिए कि इनको बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के कहां से इनको अधिकार मिल गया। और इसी तरह से जो काम चल रहा है इस पर भी रोक लगाना चाहिए। अंत में मैं इस विधेयक को देश में विचारों की स्वतंत्रता को प्रतिस्थापित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं और पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं। और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जितने भी अंग्रेजों के जमाने के जो भी कानून इस देश में लादे गए थे और 75 साल की आजादी के बाद वो चलते रहे, ये तो धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसा भी निशिकांत जी कह रहे थे कि सचमुच आजादी के बाद उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने तय किया कि इस देश में अब सिर्फ
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनताशाही है और जनता का राज है, उनके अनुकूल ही शासन व्यवस्था करने का काम करे और दिशा में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। जय हिंद।